ये पीएचडी और ये कंपोस्टिंग कल्चर और ये ट्राइकोडर्मा बायोकम्पोस्ट। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे आपको सोयाबीन, ग्राउंडनट या नोड्यूल्स को चना वगैरह इन सब में लगाना है, तो उसका 3 तरह से कार्य होते हैं। पहले होता है बीज उपचार, फिर होता है भूमि उपचार या सॉइल ट्रीटमेंट, और एक जो पौधों के लिए होता है उसको बोलते हैं पौध ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि उसमें करना है तो आपको 1 किलो बीज के लिए 10 से 15 ग्राम इसको लेना है। राइजोबियम को 10 से 15 ग्राम, यानी कि इसमें जो आपने 10 से 15 ग्राम लिया है इसकी क्वांटिटी डबल कर दो, इसको 30 ग्राम कर दो, यानी पीएचडी हमेशा डबल करेगा। तो ये दोनों को मिक्स कर दो 1 किलो बीज में, और बीज में मिक्स करने के बाद फिर आधे घंटे के बाद आपको ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम लेकर के उस पर स्प्रेड कर देना है। फिर उस बीज को जब ज़मीन के अंदर सोइल करते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और उसका प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं टीकाकरण, यानी कि राइजोबियम उपचार मतलब राइजोबियम का टीका। तो इस तरह से इसको टीका लग गया। अब सॉइल ट्रीटमेंट है, अगर आपको अपनी भूमि का उपचार करना है तो राइजोबियम आपको 1.5 किलो लेना है और इसको जस्ट डबल 3 किलो लेना है। ठीक है, और ये करने के बाद फिर आपको इसको 1 किलो लेना है, 1 से 1.5 किलो। तो आप भूमि का भी उपचार कर सकते हैं। भूमि का उपचार कैसे होगा कि आप 50 किलो गोबर की खाद लेंगे, 50 किलो गोबर की खाद में पहले ये मिलाएंगे दोनों, 1.5 किलो, 3 किलो और 1 किलो, और उसको पूरी फील्ड में स्प्रेड कर देंगे। और वो बीज उपचार, यानी पहले अगर किसी भी खेत को आपको तैयार करना है तो भूमि उपचार करेगा, फिर उसके बाद सीड ट्रीटमेंट, यानी साल में आपको एक बार भूमि उपचार और बाकी सीड ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या है केमिकल्स की वजह से पूरा डेटोरेट हो चुका है, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डाउन हो गया है। कई कंट्रीज में बिल्कुल अचानक उत्पादन कम हो गया। मेरे पास तो पूरे डाटा हैं कि इस कंट्री में इतनी अचानक हुई, लेकिन जब उसको दोबारा से प्राकृतिक फॉर्म में लाया गया है तो वही उत्पादन, क्योंकि लोगों का मिथ है कि केमिकल से अगर उसमें लेके आएंगे तो उत्पादन कम होगा, ठीक कहते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति नशा करता है और उसको दोबारा से प्राकृतिक तौर पे लाना है तो एक बार के लिए बाउंस बैक तो होना पड़ेगा। तो ऐसे होता है। तो 3 साल में ये प्योर ऑर्गेनिक में आ गया, और आप लोग एज ए एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो। सरकार बहुत सारी सुविधाएँ दे रही है, एग्री क्लिनिक है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हो। आप इन सब चीज़ों को एक ऑर्गेनिक कैसे उगाया जा सकता है ना। और एग्री क्लिनिक बन रही है मल्टी स्टेट, जैसे एफपीओ है, 11 किसान मिलकर के एक एफपीओ बना लेते हैं, है ना, और उनको सब चीज़ की वो मिल जाती है फैसिलिटी। तो जो एग्रीकल्चर के लोग हैं उनको ये काम करना आसान है। और इस वक्त आने वाले टाइम में एटी एंड आईटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और आईटी वाले दोनों का कंपनी है। जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो यही संगम है। प्रिसीजन फार्मिंग है ना, तो यही चीज़ है कि आपको यहाँ बैठे हुए पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में मेरे खेत में जो सेंसर लगे हुए हैं वहाँ कितनी वेदर कंडीशन है, क्या मौसम है, क्या चीज़ें, पूरा डाटा कलेक्ट, डाटा एनालिसिस किए होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, है ना, ये सब चीज़ों को बहुत काम करेगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता है। अब जब चीज़ें नहीं पता लगती तो पोटेंशियल आदमी थोड़ा सा ये लगता है कि रास्ता ही दिखाई नहीं देता। अब हम कहते हैं ना, ये एक वो है ग्रेटफुल कंडीशन कि हम ग्रेजुएशन करते हुए भी हमको रास्ते नहीं पता है कि नेक्स्ट अगला स्टेप में क्या लेना है। तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ें मिलकर के की जाती हैं और सरकार इस पर बहुत काम है। कोई क्वेश्चन?